इलेक्शन रैली में पार्टिसिपेट किए और नॉमिनेशन फाइल किए यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ। आज हम पश्चिम बंगाल झारग्राम जिला में आए हैं और आज झारग्राम जिला के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों विधानसभा के हमारे प्रत्याशी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किए और संयुक्त रूप से नॉमिनेशन रैली का आयोजन था और भारी संख्या में लोग तपती धूप के बाद भी गांव-गांव से पूरे जिले से आए और भारी उत्साह देखने को मिला है और 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। 15 वर्षों में खाली अत्याचार यहाँ पर हुआ है, इतना तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कल्याणकारी योजना है, किसी भी योजना को यहाँ पर अमल में नहीं लाया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या फिर किसान सम्मान निधि हो या घर घर में पानी पहुंचाने का योजना हो। कोई भी योजना को यहाँ ममता सरकार एडॉप्ट नहीं की है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। 15 वर्षों में न किसी को यहाँ रोजगार मिला है, न यहाँ हमारी बहन बेटियों किसी की इज्जत ये सरकार सुरक्षित रख पाई है। पिछले दिनों में यहाँ पर अनेकों स्कीम हुए हैं। आपका एक यूनिवर्सिटी में जो बेटी के साथ में अत्याचार हुआ उसकी जितने निंदा की जाए वो कम है। आपका यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी जो किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर सबके लिए होती हैं, पिछले दिनों उनका यहाँ पर एक जनजातीय समाज के कॉन्फ्रेंस में आना हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। देश की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति महोदया होती हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो ये कर्तव्य होता है मुख्यमंत्री का कि वहाँ जाएं, उनके कार्यक्रम में जाएं, उनका स्वागत करें। लेकिन उनको भी इनवाइट करने का काम ममता बनर्जी ने किया, जिसके लिए हमने एक पत्र भी उनको लिखा था और उनको कहा था कि आपका काम शोभनीय नहीं है। और 4 विधानसभा क्षेत्र से नयाग्राम से हमारे श्री अमिया किस्कू जी, गोपी बल्लभपुर से श्री राजेश महतो जी, झारग्राम से श्री लक्ष्मीकांत साहू जी और बिनपुर से डॉक्टर पनत तोड़ू जी, आज चारों हमारे प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल किए हैं। बहुत अच्छा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ के चारों प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीतेंगे और पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, ममता बनर्जी मालदा में आज एक सभा को संबोधित करते हुए कह रही कि बीजेपी के लोग घर घर जाएंगे और लोगों से बैंक अकाउंट लेंगे और जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देगा उसमें से पैसा खाली कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार उसको भी स्पष्ट उसकी हार दिख रही है, क्योंकि अब 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल की जनता उसको मतलब परख ली है, जान ली है कि सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम ही यहाँ कर रही है। न किसी बेरोजगारों को रोजगार दे पा रही है, न हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर पा रही है, न कोई उद्योग धंधे यहाँ पर लग पा रहे हैं। खाली करप्शन हो रहा है, 15 वर्षों में हुआ है। इस बात को यहाँ की जनता भली भांति समझ चुकी है और इस बार उनकी बातों में यहाँ की जनता आने वाली नहीं है। पूरे देश के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है। जो काम 12 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने किया है और जो बीजेपी शासित हमारे जो एनडीए शासित प्रदेश है, वहाँ की सरकार जो वहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है, पश्चिम बंगाल की जनता भी अब उसको समझ रही है।